उस दिन मैं पहली बार बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा था। फ्लाइट से दुबई जा रहा था कुछ काम से। देखा फ्लाइट में शाहरुख खान बैठा है। मैं भी जाके कहा हाय। वो इंसान इतना डाउन टू अर्थ है कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात किया। यही मौका था, मैं भी लगे हाथ फोटो वोटो खींच लिया। एयरपोर्ट में एक और बार शाहरुख खान से मिला। पूछने ही वाला था केकेआर के बारे में, तभी अलार्म बज गया और नींद टूट गई। थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं भी शायद आईपीएल का हिस्सा बन जाता। सपने में तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, हम ऐसे अजीब तरह के सपने क्यों देखते हैं? आप भी शायद सोच रहे होंगे सपने क्यों देखते हैं। ज्यादातर टाइम हम सपने में जो देखते हैं उसे याद नहीं कर पाते। आखिर ऐसा होता क्यों है? और शायद आप सभी ने नोटिस किया होगा, कुछ सपनों का कोई मीनिंग नहीं होता। सपनों में कुछ भी होता है। इसका क्या रीजन हो सकता है? यही सब चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। इंसान हर रोज अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे सपने देखते हैं, तो 60 साल होने तक एक एवरेज इंसान 1800 दिन सपने में होते हैं। हम हमारे लाइफ के इतने सारे दिन सपने देख के स्पेंड करते हैं जो हमें याद भी नहीं रहता। इसका कुछ तो मीनिंग होगा। ह्यूमन बॉडी में कोई भी प्रोसेस फालतू का नहीं होता। ड्रीम को समझने से पहले जान लेते हैं स्लीपिंग प्रोसेस के बारे में। हमारी नींद की टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला ट्रांजिशन स्टेज। इस स्टेज में इंसान आधे सोए और आधे जगे हुए होते हैं। जस्ट नींद में घुसने वाला स्टेज। ये स्टेज लगभग 1 से 5 मिनट तक चलती है, जहां मसल रिलैक्स होना शुरू होता है, ब्रीदिंग भी स्लो और हार्ट बीट भी धीरे धीरे स्लो होने लगता है। इस स्टेज में दिमाग कई बार कंफ्यूज हो जाता है। ब्रीदिंग स्लो हो रहा है, हार्ट बीट भी स्लो हो रहा है, कहीं मालिक मर तो नहीं रहा। शायद आपने भी ये बात नोटिस किया होगा। कई बार लगता है हम कहीं से गिर रहे हैं और अचानक से झटके से नींद खुल जाती है। ये दरअसल हार्ट बीट स्लो होने की वजह से दिमाग आपको अलर्ट करता है। जब दिमाग कंफर्म हो जाए कि यू आर नॉट डाइंग, देन स्लीपिंग प्रोसेस नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है, जो है लाइट स्लीप। इस स्टेज में हार्ट बीट और ब्रीदिंग और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। ये स्टेज लगभग 10 से 25 मिनट तक चलता है। ब्रेन भी थोड़ा सा रिलैक्स करने लगता है। फिर आता है थर्ड स्टेज, डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप। इसी स्टेज में बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है। बॉडी का जो मसल रिपेयरिंग और इम्यूनिटी वाला काम इसी स्टेज में होता है। इसीलिए जिम ट्रेनर भी कहते हैं मसल डेवलपमेंट के लिए नींद काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बॉडी का ग्रोथ भी इसी स्टेज में होता है। ये स्टेज लगभग 20 से 40 मिनट तक चलता है। ये स्टेज हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्टेज 4, रैपिड आई मूवमेंट या रेम स्लीप। इस स्टेज में आई मूवमेंट होता है और ब्रेन जो अभी तक चिल मोड में रिलैक्स कर रहा था, अभी अचानक से एक्टिव हो जाता है। जागने के टाइम हमारा ब्रेन जितना एक्टिव रहता है, इस स्टेज में लगभग उतना एक्टिव हो जाता है। ब्रीदिंग भी फास्ट और सपने भी इसी स्टेज में आते हैं। पूरी नींद में ये साइकिल लगभग 4 से 6 बार रिपीट होता है। जहां पहले साइकिल में रेम स्टेज का ड्यूरेशन 10 मिनट का रहता है, वहां 5th और 6th स्टेज में 60 मिनट तक चला जाता है। अगर सपना देखते हुए नींद टूट जाए तो ये साइकिल दोबारा से कंप्लीट होगा। स्लीपिंग साइकिल रेम स्टेज में आएगा, फिर सपना भी आ जाएगा। ड्रीम की बात करो, अगर ड्रीम में सपना है तो बात अलग है। ड्रीम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लूसिड ड्रीमिंग। जनरली सपने के दौरान हमें पता नहीं चलता ये सपना है या हकीकत, लेकिन लूसिड ड्रीमिंग में हमें पता होता है ये सपना है और उस सपने में हमारा फुल कंट्रोल रहता है। कहाँ जाए, क्या खाए, फुल कंट्रोल में। इंसेप्शन मूवी तो आपने देखा ही होगा। ये पूरा मूवी लूसिड ड्रीमिंग के ऊपर बनाया गया है। ये ड्रीम काफी सही है ना? जो काम हम हकीकत में नहीं कर पाते, ड्रीम में कर लेते हैं। लेकिन हाउ अबाउट नाइटमेयर? पता है ना, सपना कई बार डरावना भी होता है। जनरली स्ट्रेस, ट्रॉमा, टेंशन, एंजाइटी, ये सब चलते नाइटमेयर्स आते। बार बार एक ही तरह के नाइटमेयर्स आए तो ये साइकोलॉजिकल कंसर्न भी हो सकता है। कई बार देखा गया है ड्रीमर अक्सर एक ही तरह के सपने रिपीटेशन में देखते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और डिस्टर्बिंग भी। इस तरह के ड्रीम को रिकरिंग ड्रीम कहा जाता है। ये भी होता है कोई आज सपना देख रहा है, हफ्ते बाद, महीने बाद या सालों बाद वो सपना हकीकत बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं फ्यूचर देख पाता हूँ। इस तरह के ड्रीम्स को प्रोफेटिक ड्रीम्स
या प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स कहा जाता है। और डे ड्रीमिंग के बारे में तो सभी को पता है, जागते हुए भी सपने देखे जाते हैं। रिलैक्स होके कहीं पे बैठे हो या लेटे हो और अचानक से इमेजिनेशन के दुनिया में खो जाते हो। आसपास में बैठे दोस्त भी कहते हैं कहाँ खो जाता है बीच बीच में। ये है डे ड्रीमिंग। ये सब ड्रीम्स तो हमें आते हैं, अभी सवाल ये है कि ये आखिर आते क्यों हैं। ड्रीम खुद में ही एक मिस्ट्री है। ड्रीम को लेके काफी सारे थ्योरीज भी है। द साइको एनालिटिक थ्योरी, इस थ्योरी को प्रपोज किया था डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने, जिन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। मिस्टर फ्रॉइड ने कहा हमारे अनकॉन्शियस माइंड ड्रीम के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारे अंदर छुपा हुआ कोई थॉट, डिजायर या कोई इमोशन भी हो सकता है। फ्रॉइड ने यह भी कहा कोई इंसान के ड्रीम को अगर डीपली एनालिसिस किया जाए तो उस इंसान के साइकोलॉजी को भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी के अनुसार हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चलता है वो ड्रीम के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है। रेम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग तो एक्टिव रहता है, तो ब्रेन में कुछ न्यूरल एक्टिविटीज होता है। रैंडम इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में ट्रैवल करता रहता है और ब्रेन का ये पोर्शन सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्रेन का ये हिस्सा सिग्नल को समझ के अपने हिसाब से कुछ स्टोरीज बना देता है। इस थ्योरी को प्रपोज किया था जे एलन हॉब्सन और रॉबर्ट मैककर्ले ने, जिसे एक्टिवेशन सिंथेसिस मॉडल कहा जाता है। तो क्या ड्रीम सिर्फ रैंडम न्यूरोलॉजिकल सिग्नल है? कई बार ये भी तो होता है, कोई भी काम 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते तक मन लगा के कर रहे हो, फिर वही काम सपने में भी करते हो। ब्रेन को पता चल जाता है जो काम आप कर रहे थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थ्रू योर ड्रीम्स ब्रेन उस काम को आपको रिकॉल करवाता है। ब्रेन का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, आपका इंपॉर्टेंट काम रिकॉल करवा के शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना, विच इज कॉल्ड द मेमोरी कंसोलिडेशन थ्योरी। तो आप सोच रहे होंगे नाइटमेयर्स क्यों आते हैं? ये ना कोई हमारा डिजायर है, ना ही ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मेमोरी जिसे हमें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसका भी एक थ्योरी है, थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। रियल लाइफ में कोई भी थ्रेट आ सकता है, सामना कैसे करोगे? थ्रू आवर ड्रीम्स ब्रेन हमें रियल लाइफ में आने वाले थ्रेट्स के लिए हमें ट्रेन करता है। ड्रीम में थ्रेट का सामना करते रहो, उस टाइप का थ्रेट अगर रियल लाइफ में आए तो बौखला नहीं जाओगे, आराम से सामना कर पाओगे। जैसे सपने में भूत को बार बार सामने भेजता है, अगर रियल लाइफ में भूत आ जाए तो टेंशन नहीं लेने का, सपने में तो सामना कर ही चुके हो, रियल लाइफ में भी कर लोगे। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी के साथ सोशल सिमुलेशन थ्योरी भी है। तो कई बार सपने में दोस्त के साथ कोई सिचुएशन में डाल देता है, कभी कभार क्रश के साथ भी कोई सिचुएशन में डाल देता है। तो ड्रीम में प्रैक्टिस करते रहो, रियल लाइफ में भी तरक्की कर ही लोगे। एक और हाइपोथेसिस भी है, ब्रेन को और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए, और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ड्रीम में कई तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क भी दिया जाता है, जो हमारे ब्रेन को रियल लाइफ में भी हेल्प करता है। तो थ्योरीज तो बहुत सारे हैं, रीजन एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। हमारे साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अभी तक लगे हैं असली रीजन ढूंढने में, ढूंढ रहे हैं अभी तक। अभी जो भी थ्योरीज हमने डिस्कस किया, कहीं पे बताया गया है ड्रीम हमें ट्रेन करता है, तो कहीं पे बताया गया है ड्रीम हमें रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, और कहीं पे बताया गया है ड्रीम हमें मेमोरी कंसोलिडेट करवाने में हेल्प करता है। अगर ये सब थ्योरीज सही है तो ड्रीम्स को हम याद क्यों नहीं कर पाते? नींद खुलने के कुछ ही मिनटों में सपने में हमने क्या देखा है सब कुछ भूल जाते हैं। तो ड्रीम का रियल लाइफ में क्या यूज है? नींद खुलने के तुरंत बाद ही ड्रीम में क्या हुआ था हम सब कुछ भूल जाते हैं, इसे ड्रीम एमनेसिया कहा जाता है। ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नॉरपाइनेफ्राइन और सेरोटोनिन हेल्प करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में, और सोने के टाइम ये दो चीज ब्रेन में काफी लो लेवल में प्रेजेंट रहता है, तो ब्रेन ड्रीम्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और अचानक से रेम फेज में नींद खुलने पे ड्रीम मेमोरी में कॉपी पेस्ट नहीं हो पाते। ये सब भी थ्योरीज है। अगर सपने में घटा गया हर चीज याद रहे तो इंसान का ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा सपना है और कौन सा हकीकत। शायद आपकी क्रश आपको सपने में आई लव यू कही होगी, लेकिन आप बिना जाने अगर रियलिटी में आई लव यू टू कहोगे तो इसके बदले में आपको चाटा या चप्पल मिल सकता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं ड्रीम में हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी होता है, अगर ड्रीम में हुआ सब बात याद रहेगा
तो इंसान पागल हो जाएगा। बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस भी होते हैं सपने में। कुछ सपना बहुत डरावना होता है, कुछ सपना खुशी देने वाला, और कुछ सपने सैड इमोशंस भरे भी होते हैं। ये सब इमोशंस अगर याद रहेगा तो ये रियल लाइफ में भी काफी इम्पैक्ट डालेगा। मेरा मतलब मिक्स्ड इमोशंस ओवरलोड होने का चांस रहता है अगर हम ड्रीम्स को याद कर पाए तो। रिसर्चर्स का कहना है जो भी इंसान अपने ड्रीम्स को रिकॉल कर पाते हैं वो लोग नेगेटिव इमोशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब मेंटल प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो ड्रीम्स भूल जाना ही सही है। एक्टिवेशन थ्योरी को अगर सच मानो तो ड्रीम कुछ रैंडम न्यूरल एक्टिविटीज का रिफ्लेक्शन है। तो ड्रीम्स के इवेंट्स भी काफी रैंडम होते हैं, तो रैंडम चीजों का कोई मीनिंग कैसे होगा? साइको एनालिटिक थ्योरी को अगर सच मानो तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चलता है वो कोई थॉट हो सकता है, इमोशन हो सकता है या कोई फीलिंग। वो इमोशंस ड्रीम के थ्रू बाहर तो आता है लेकिन थ्रू सम रैंडम इवेंट्स। इसीलिए ड्रीम का कोई मीनिंग नहीं होता। अभी किसी को भी नहीं पता हम सपने क्यों देखते हैं, सपने मीनिंगलेस क्यों होते, हम हमारे ड्रीम्स को याद क्यों नहीं रख पाते। ये सब थ्योरीज है, कौन सा सही कौन सा गलत ये हमें नहीं पता और साइंटिस्ट को भी नहीं पता। आपको क्या लगता है कौन सा सही कौन सा गलत? रिसर्चर्स को थोड़ा और टाइम दे दो, इन सब सवालों का जवाब तो जरूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही, विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।